क्या हुआ दिव्या, क्यों चिल्ला रही है रात में? धोखा दे रहे हो तुम मुझे। चक्कर चल रहा है तुम्हारा। लड़की बुला रखी है तुमने घर में। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे मालूम है मैं दिन रात ऑफिस से थक के आता हूँ और अब तूने रात के 2:30 बजे मुझे उठा के ये बोल रही कि चक्कर चल रहा है, लड़की बुला रखी है। तेरा दिमाग खराब है क्या दिव्या? देख तू सो जा, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, सुबह बात करूंगा। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना इसी तकिए से तुम्हारा मुंह दबा के ना तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं बता रही हूँ। अरे क्या झूठ दिव्या, कैसा झूठ? देख रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूँ और रात में भी तू मुझे नहीं सोने देगी। ऐसे कैसे काम चलेगा? बेबी एक काम करो, सो जाओ, सुबह मजाक करेंगे दोनों जने। सो जा। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं कोई। मैंने जब तुम्हारे को ऐसे हक करने के लिए तुम्हारे ऊपर हाथ रखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा हाथ ना किसी के पैरों पे पड़ा, और तुम्हारे पैर तुम्हारे मुंह पे तो लगे नहीं हुए हैं, और वो पैर ना एकदम किसी लड़की के पैरों जैसे थे, चिकने चिकने। मुझे पक्का पता है कोई लड़की है इस घर के अंदर। नहीं वो लड़की। अरे चल रहा है तुम्हारा चक्कर, जल्दी बताओ। अरे नहीं है, लड़की नहीं है। ये देख हाथ, मेरे हाथों पे ना तेरा हाथ गया होगा तो तुझे लगा होगा ये किसी के पैर है, और पैर समझ के तू एकदम बड़बड़ा के उठ गई होगी। अब देख मैंने तेरा डाउट क्लियर कर दिया ना कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरे हाथ है जिनको तू टच करके ये समझ रही थी किसी लड़की के पैर है। अब तू सोचा है, तुम्हारी दाढ़ी से भी ज्यादा चुभते हैं तुम्हारे हाथ के बाल, देख लो जरा एक बार। ये तुम्हारा हाथ था ही नहीं, ये पक्का किसी लड़की का पैर था, मुझे अच्छे से पता है। दिव्या बेबी, मैं किसी लड़की को अपने घर पे क्यों बुलाऊंगा? अब देख सुन, अगर कोई लड़की होगी तो कमरे से बाहर तो जाएगी नहीं। तुझे यहाँ पे कोई लड़की दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना? सही कह रहे हो, कमरे से बाहर तो जाएगी नहीं। हाँ। क्योंकि मेरी आंख खुली, इतनी देर में कमरे से बाहर जा नहीं पाएगी यहाँ से, और कमरे का गेट खुलते हुए मैंने सुना नहीं। तो इसका नहीं है। मतलब वो लड़की कमरे के अंदर है। अभी चेक करती हूँ, वो ना हो उधर होगी। अरे सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, 4x4 का हमारा कमरा है, उसमें लड़की होगी तो दिखाई देगी ना। लड़की है, कोई मच्छर थोड़ी है कि बेड के पीछे घुस गया कि चद्दर के अंदर घुस गया। तो कहाँ है इधर कोई लड़की है? वही तो कह रही हूँ मैं, लड़की होगी तो दिखाई देगी, पर दिखाई देने के लिए हमें देखना तो पड़ेगा ना। अभी देखती हूँ कौन है। अरे दिव्या, ये तो नेहा है ना, तुम्हारी बहन। हमारे घर के अंदर क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है ये इस बेडरूम में? घर के अंदर ही क्या कर रही है ये बताओ। अरे दिव्या देख देख मेरी बात सुन, तू गुस्सा मत हो। देख पूरे 1 साल बाद मेरी बहन मेरे घर पे आई है, तू बिल्कुल भी गुस्सा मत हो। मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ। आज ना 16 तारीख है, आज नेहा का बर्थडे है। नेहा ने तो मुझसे मना करी थी यहाँ पे आने की, पर मैंने इसको बोला था कि पूरा 1 साल हो गया मैं तुझसे मिला भी नहीं हूँ, तू आजा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्या को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तू घर पे आई है। और नेहा ना अपना केक मेरे साथ काटने के लिए रात को 12 बजे घर पे आई थी, और फिर इतनी रात में तू खुद बता, मैं अपनी बहन को अकेले तो भेज नहीं देता, और अगर मैं जाता कोई बहाना लगा के तो तू मेरे साथ ही चलती, क्योंकि तुझे ऑल टाइम इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं किसी से मिलने तो नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और तो नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए ना मैंने नेहा को बोला कि यहीं सो जा, और सुबह 4-5 बजे मैं अपने किसी फ्रेंड को बोल दूंगा, वो तुझे घर पे ड्रॉप कर देगा। देख दिव्या, मैं 1 साल बाद मेरी बहन मेरे घर पे आई है, तू गुस्सा मत हो बिल्कुल भी। फालतू में ना मुझे बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या दिखाना चाहते हो अपनी बहन के सामने कि मैं तुम्हें नहीं मिलने देती हूँ? अरे तुम्हें मिलना ही था तो दिन में मिल लेते, उसके पास जाके मिल लेते। जरूरी है घर के अंदर लेके आना? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बर्थडे है ना आज, तो मैंने भैया को फ़ोन किया था, तो भैया ने मुझे बोला कि यहीं आ जा। मैंने बहुत बार मना किया, पर भैया ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो बस भैया ने प्रेशर डाला था, इसीलिए मैं आ गई। भैया ने मुझे बोला कि पहला केक वही काटेंगे, तो अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ऐसा ना कुछ भी नहीं है जैसा तू समझ रही है। मुझे मालूम है तेरी सहेलियाँ ना मेरे घर वालों के खिलाफ तुझे भड़काती हैं कि प्रिंस की मम्मी तो ऐसी है, प्रिंस की बहन तो ऐसी है, पर दिव्या ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी ना सब लोग तारीफ करते हैं, और जब भी मैं घर पे कॉल करता हूँ ना तो हर वक्त उनके मुंह पे एक ही सवाल होता है कि हमारी बहू कैसी है, दिव्या कैसी है, वो ठीक तो है ना, उसकी तबीयत तो ठीक है। पर मैं तुझे किस मुंह से बताऊं कि मेरी घर पे बात होती है, क्योंकि मैं एक छोटी सी भी बात छेड़ता हूँ अपने घर की, तू इतनी आग बबूला हो जाती है कि उस बात को लेके तू 4 दिन तक मुझसे लड़ती रहती है। इसलिए मैं कभी तुझसे इस बारे में बात ही नहीं कर पाया। बस दिव्या, आज नेहा का बर्थडे था, इसलिए मैंने उसको बोला कि तू घर पे आ जा और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और रात हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि 5 बजे नेहा को भेज दूंगा अपने किसी दोस्त के संग घर पे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सारी मेरी गलती है।
मैं अपनी दोस्तों की बातों में आ गई थी। तुम्हें पता है, मुझे पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं उनकी बातों में आकर अपना घर बिगाड़ बैठी। और वो लोग तो हमेशा अपने इन लॉज के साथ बहुत खुशी से रहते हैं, उनके साथ में अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके डालते हैं और मुझे बोलते हैं कि हमारे इन लॉज तो बहुत अच्छे हैं। पर जब मैं उनके इन लॉज की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो उनसे ज़्यादा अच्छा घर मिला था। इसके बावजूद भी आज मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ और वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। बस इतना कुछ बिगाड़ चुकी थी पहले कि मेरा ईगो बीच में आ रहा था। मैं तुमसे बोल नहीं पा रही थी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरी ही गलती है कि मैंने चीज़ें इतनी बिगाड़ दी कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलकर अपने घर वालों से मिलना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं दिव्या, माफ़ी की कोई बात नहीं है, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। बस दिव्या, मैं इतना कहूँगा कि एक बार तू मेरे घर पे चल के मेरे घर वालों से मिल के तो देख, सब लोग तेरे बारे में ही पूछते हैं ऑल टाइम। और हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। मम्मी तो हमेशा आपके बारे में पूछती रहती है। और अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा होगा ना भाभी, सब साथ में खुशी से रहेंगे। आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत बुरा भला कहा था जब हम लोग अलग हुए थे। मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बस मेरी एक बात मान लीजिए, मेरे कहने से प्लीज़ आप मेरे मम्मी पापा से मिल लीजिए। वो लोग भी आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपकी इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं और आप उनके साथ ही नहीं रहती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। पर अभी तो बहुत रात हो रही है ना, अभी हम सब सो जाते हैं, सुबह साथ में चलेंगे घर वापस। दिव्या, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना नेहा अगर यहाँ पर रुके? नहीं फ्रेंड्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं कोई होती भी नहीं हूँ तुम्हारी बहन को या तुम्हारी फैमिली को तुमसे दूर करने वाली। जबकि वो लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुझे पता है दिव्या, तू आज कमरे में जल्दी आ गई थी तो मैं नेहा का केक भी नहीं कटवा पाया था। नेहा का केक ना नीचे ही रखा है, मैं केक लेके आता हूँ, अपन लोग साथ में काटते हैं। हाँ ठीक है।